हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 6th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 15 के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, इस वर्कशीट का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड के विषय में समझाया था और आपको बताया था कि कैसे अलग अलग कंपोनेंट्स हमारे फूड में होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, वाटर एंड मिनरल्स। तो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिसीजेस के विषय में। बच्चों, ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन अ सिंगल फूड आइटम। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट occurs when our body does not get a particular nutrient over a longer period of time। बच्चों, आमतौर पे ऐसे होता है कि हम बहुत बार एक ही टाइप का खाना खाते हैं जिससे कि सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जिसकी हमारी शरीर को ज़रूरत होती है वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते, क्योंकि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बच्चों अलग अलग खाने में उपलब्ध होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वैरायटी ऑफ फूड को खाया जाए, राइट। एक ही टाइप का फूड रोज़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते। सो बच्चों, इफ़ द डेफिशिएंसी अकर्स फॉर वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इज रिजल्ट्स इनटू सेवरल डिसीजेज एंड डिसऑर्डर्स। So deficiency diseases are the diseases which are caused by lack of nutrient, especially vitamin and minerals in our body। बच्चों, बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और जब ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते तो इनकी कमी से डेफिशिएंसी डिसीजेज हो जाती है। तो बच्चों, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर। सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 7 तक बच्चों आपको बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स बताए गए हैं और उनकी कमी से, उनकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीजेज और डिसऑर्डर का भी आपको बताया गया है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं सीरियल नंबर 1 से। बच्चों, जब हमारे खाने में विटामिन ए की कमी होती है तो उससे हमारी बॉडी में कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी डिजीज़ हो जाती है? वो होती है कलर ब्लाइंडनेस। मतलब हमें रंगों की पहचान ढंग से नहीं हो पाती और हमारी आंखों की दृष्टि वो कमज़ोर पड़ जाती है, हमारी नज़रें भी बच्चों कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे फूड में विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। और विटामिन ए में कहाँ से मिलता है बच्चों? हरी सब्जियाँ, मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दूध, अंडा इत्यादि। और गाजर मीन्स कैरेट से भी बहुत ज़्यादा विटामिन ए हमारी बॉडी को मिलता है। सीरियल नंबर 2 देखिए बच्चों, विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी अगर हमारी भोजन में हो बच्चों, हमारे फूड में विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो तो हमारी बॉडी में कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है बच्चों? बेरी, राइट। कॉलम नंबर 3, सीरियल नंबर 3 देखिए बच्चों, विटामिन सी। अगर हमारे फूड में विटामिन सी की कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जिससे कि हमारे मसूड़ों में से हमारे जो गर्म्स होते हैं उसमें से खून आना शुरू हो जाता है और हमारी स्किन भी शाइनी नहीं रहती, हमारी स्किन की भी डिसीज़ हमें होनी शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों, ज़रूरी है कि हमारे फूड में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में हो। और विटामिन सी हमें बच्चों मिलता है खट्टे फल और सब्जियों से, सिट्रस फ्रूट और वेजिटेबल से, जैसे टमाटर, टोमेटो, ऑरेंज, संतरा, विनेगर, सिरका इत्यादि। सीरियल नंबर 4 देखिए बच्चों, विटामिन डी। जब हमारे भोजन में, हमारे फूड में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों हमारी बॉडी में कौन सा डिसऑर्डर हो जाता है? रिकेट्स। क्योंकि बच्चों विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है और उसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है, डिसीज़ हो जाती है, जिससे हड्डियाँ मुड़ी हुई सी नज़र आती हैं। अगला देखिए बच्चों, कैल्शियम। जब हमारे फूड में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और हमारे दांतों का क्षय होना, टूथ डिके होना शुरू हो जाता है, राइट। तो हमारे भोजन में कैल्शियम होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों, कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दूध, अंडा, मीट इत्यादि यहाँ से। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है बच्चों? सूरज की रोशनी से हमें, हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। और दूध पीना चाहिए, मीट, अंडा खाना चाहिए, जिससे कैल्शियम और विटामिन की कमी हमारे शरीर में पूरी हो सके। अगला देखिए बच्चों, आयोडीन। आयोडीन की कमी अगर हमारे फूड में हो जाए तो उससे क्या होता है? हमें गॉइटर नाम का रोग हो जाता है, जिससे कि गला मोटा सा हो जाता है, गला सूजा नज़र आता है। तो बच्चों, आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं उसमें आयोडीन यदि हो तो आयोडीन की कमी हमारी बॉडी में नहीं होती। अगला देखिए बच्चों, आयरन। अगर हमारे फूड में आयरन की कमी हो और हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो उससे बच्चों कौन सी डिजीज़ हो जाती है? एनीमिया नाम की डिजीज़ हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में ब्लड बनना कम हो जाता है,
राइट। तो बच्चों ये हमने विटामिन और उनकी कमी से होने वाली डिसीजेज और डिसऑर्डर के बारे में अभी अध्ययन किया। अब हम बच्चों करेंगे एक्सरसाइज जो आपको दी गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आइडेंटिफाई द विटामिन एंड मिनरल हुज डेफिशिएंसी शोज द गिवन सिम्टम्स ऑफ डिसीजेज। देखिए बच्चों पहले वाला देखिए, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन, और ये कौन सा बीमारी कौन सी रोग होता है बच्चों, गॉइटर, और किसकी कमी से होता है, आयोडीन। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखोगे आयोडीन, ठीक है बच्चों, क्योंकि आयोडीन की कमी से ये बीमारी हमें होती है। सेकंड देखिए, बोन्स बिकम वीक, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर कब होती हैं बच्चों, जब रिकेट्स हो जाता है, और वो किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। तो बच्चों यहाँ पर आप लिखोगे विटामिन डी। थर्ड देखिए बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस बच्चों कब होती है, जब विटामिन ए कम हो जाता है ना, तो यहाँ पर आप भरोगे विटामिन ए। फोर्थ देखिए बच्चों, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग ऑफ गम्स कब होती है बच्चों, स्कर्वी में, और वो कब होता है, विटामिन सी की जब कमी हो जाती है हमारे खाने में, तो यहाँ भरोगे बच्चों विटामिन सी, राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉल्व द बिलो जम्बल्ड वर्ड टू आइडेंटिफाई द डिसीज और डिसऑर्डर कॉज बाय द विटामिन और मिनरल्स डेफिशिएंसी। बच्चों यहाँ पर आपको ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको ठीक करना है, ये क्योंकि ये जम्बल वर्ड्स हैं। जैसे इससे बनेगा बेरी बेरी, देखिए बच्चों ये बेरी बेरी बनेगा इससे, और सेकंड वाले से बनेगा स्कर्वी, राइट। थर्ड वाले को देखिए ये होगा बच्चों रिकेट्स, और फोर्थ देखिए ये होगा एनीमिया, राइट। तो बच्चों इनको, इन जंबल वर्ड्स को आप सोल्व करके इजीली यहाँ पर लिख सकते हो। तो बच्चों आज का ये कंटेंट यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। बच्चों जितनी मेहनत आप हमेशा करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और लिख लिख के आप इसकी प्रैक्टिस भी करोगे। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।